Hello there, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and good. So, a very warm welcome to all of you guys. In today video, we are going to discuss about the compound tissues. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास आ रहा था। कंपाउंड टिश्यूज वो होते हैं जिनमें मतलब कि सेल की जो टाइप्स हैं वो एक से ज़्यादा हों, मतलब कि डिफरेंट टाइप के सेल मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू बना देते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ रही थी, ये वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं और वेस्कुलर प्लांट जो हैं वो वेस्कुलर टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं और वेस्कुलर टिश्यूज फर्दर क्या होते हैं, वो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज हमारे पास होते हैं। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल में हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज जो है वो आ रहा था। कंपाउंड टिश्यूज हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड टिश्यू की डेफिनेशन है प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ more than one type of cell is called compound और complex tissue। ऐसा प्लांट टिश्यू और इसमें एक से ज़्यादा टाइप्स के जो हमारे पास सेल्स हैं वो मौजूद हों, उनको हम कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू कह रहे हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आ रहे थे। तो इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जाइलम टिश्यू पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो जाइलम टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर की ट्रांसपोर्ट उसकी मूवमेंट के लिए। एंड डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम, और वो वाली सब्सटेंस जो रूट जो है, जो जड़ें ज़मीन से लेती हैं, डिजोल्व करती हैं तो द एरियल पार्ट, मतलब कि ऊपर वाले हिस्सों तक, लीव्स तक, मतलब प्लांट रूट से लेके पानी को और डिजोल्व सब्सटेंस को ऊपर तक पहुंचाना होता है। ये किसका फंक्शन है, ये जाइलम टिश्यूज का फंक्शन है। इसके बाद वो कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्नन, लिग्नन की मौजूदगी की वजह से सेकेंडरी वॉल्स ऑफ इट सेल द थिक एंड रिजिड। जो उनकी सेकेंडरी वॉल्स हैं वो कैसी हैं, वो थिक हैं और रिजिड है। बेसिकली जाइलम टिश्यू जो हमारे पास है उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन है वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स टू द अपर पार्ट्स। इसके बाद हमारे पास इसमें आ रहा था टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यू। अब इसमें फर्दर आगे दो तरह के सेल जो हमारे पास वो मौजूद होते हैं जाइलम टिश्यूज में। उनके नाम क्या है, उनके नाम है जी वेजल एलिमेंट्स एंड ट्रैकेट्स। तो सबसे पहले हम वेजल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेजल एलिमेंट्स और सेल्स हैव थिक सेकेंडरी वॉल। इनमें किस तरह की सेकेंडरी वॉल होती है, इनमें थिक सेकेंडरी वॉल होती, दे लैक एंड वॉल्स एंड ज्वाइन टुगेदर फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। और इनके जो एंड्स होते हैं वहाँ पे वॉल्स नहीं होती और आपस में मिलके ये क्या करते हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स जो है वो बना देते हैं। मतलब कि एक वेजल एलिमेंट दूसरे वेजल एलिमेंट के ऊपर जुड़ेगा लंबाई में, तो वो क्या बना देंगे, वो जो हमारे पास है लंबी लंबी ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब्स जो हमारे पास है उसको बना देते हैं। इसके बाद हम ट्रैकेट्स की बात करते हैं। ट्रैकेट्स आर सिलेंड्रिकल सेल्स। ठीक है, इनके सेल्स किस तरह के होते हैं, सिलेंडर की शेप के होते हैं। और सिलेंडर किस तरह का होता है, ये स्ट्रक्चर में इधर मेंशन किया हुआ। ये हमारे पास एक क्या है, एक प्रॉपर जाइलम है, उसमें वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। ये देखिए, ये जो हमारे पास है वेजल एलिमेंट्स, और वेजल एलिमेंट, डिफरेंट वेजल एलिमेंट, ये देखें, ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ा हुआ है। ये आपस में चार हैं वेजल एलिमेंट, चार आपस में जुड़ के एक लंबी ट्यूब बना रहे हैं। इसके बाद ये हमारे पास ट्रैकिड्स आ गए हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, हमारे पास जाइलम जो है टिश्यू उसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज phloem tissue. Phloem tissue is responsible for the conduction of dissolved organic matter, sorry, फूड, मतलब कि फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, जाइलम टिश्यू होता है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक हमारे पास जो फूड होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन से टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम टिश्यू होते हैं। फ्लोएम टिश्यू कंटेन सीव ट्यूब्स सेल एंड कंपेनियन सेल। इसमें हमारे पास क्या, अब सीव ट्यूब आ गई और इसके बाद कंपेनियन सेल्स आ गए। अगर हम सीव ट्यूब सेल्स की बात करें, ये कैसे होते हैं, आर लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल हैव स्मॉल पोर। और इनके जो एंड वाली जो वॉल्स होती हैं, इनके एंड्स पे जो वॉल होती हैं, इनके जो आखिर पे वॉल होती है, वो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे हमारे पास सुराख होते हैं। मैनी सीव सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब्स। और बहुत सारे सीव सेल जो हमारे पास वो मिल जाते हैं। तो जैसे हमने ऊपर वेजल एलिमेंट्स का पढ़ा है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के वो लंबी लंबी ट्यूब्स बना देते हैं। सिमिलरली ये सीव सेल जो हमारे पास होते हैं वो भी आपस में जुड़ के लंबी लंबी ट्यूब्स जो हैं उनके फॉर्मेशन कर देते हैं, उनको बना देते हैं। इसके बाद हमारे पास कैम्पेनियन जो सेल्स आते हैं और मेक प्रोटीन। ये क्या बना रहे होते हैं, ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं फॉर सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स के लिए ये प्रोटीन बना रहे होते हैं। अब हमने इस पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा, इस पूरे लेक्चर में हमने पढ़ा है कि
जो कंपाउंड टिश्यूज है वो वाले टिश्यूज होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद हमारे पास जाइलम टिश्यूज आ रहे हैं। जाइलम टिश्यू में हमने ये पढ़ा कि ये वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए और डिजोल्व सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो जाइलम टिश्यू है ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बने हुए, इसमें फर्दर दो सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज वेसल एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज ट्रैकिट्स। और फिर इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने फ्लोएम जो ये टिश्यूज है इनके बारे में, फ्लोएम के बारे में पढ़ा। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ऑर्गेनिक मैटर, मतलब फूड जो है हमारे पास उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना, उसको वहाँ पे भेजना, उनकी मूवमेंट कराना। इसके बाद इसकी भी दो फर्दर आगे इसमें जो हमारे पास सेल्स आ रहे थे, सीड ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर इसकी ये कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा थी, ये सीव डिफरेंट सीव सेल्स आपस में मिलकर ये एक सीव ट्यूब बना दी उन्होंने। ठीक है, ये सीव ट्यूब है हमारे पास, ये वाली जो एक लाइन लाइन सी नजर आ रही है। और ये हमारे पास क्या है? ये फ्लोएम पायरेन्काइमा एंड दीज आर कैंपेनियन सेल्स, ये कैंपेनियन सेल्स है। आई होप आप लोगों को समझ आई। अगर आपको समझ आए देन लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो दिस इज सौम्या एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।